वो ऐसा बात लीक करता था कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाता। ब्रिटेन की पुलिस उसको खोज रही थी, अब वो घुस गया इक्वाडोर के दूतावास में। 10 साल तक इंग्लैंड की पुलिस बाहर खड़ी थी। इसके अंदर घुसना है अगर ब्रिटेन की पुलिस को तो किससे परमिशन लेना पड़े? कहा गया कि देखिए पूरी दुनिया में अच्छा रिलेशन हो सके इसके लिए राजदूतों का योगदान बहुत बड़ा है। राजदूत का मतलब एम्बेसडर, कॉन्वॉय, राजदूत। अब भारत के राजदूत चाइना में भी बैठे हैं। भारत के राजदूत कहां बैठे हैं? चाइना में बैठे। और चाइना का भी राजदूत भारत में बैठा है। अब ये जरूरी है कि इन दोनों की सुरक्षा की जाए। इसलिए कहा जाता है कि भारत का राजदूत जो चाइना में है वो जिस बिल्डिंग में बैठेगा वो भले बिल्डिंग चाइना में होगी लेकिन उसे भारत की संपत्ति समझा जाएगा। चाइना की पुलिस उसमें नहीं घुस सकती है बिना भारतीय राजदूत के परमिशन। सेम वैसे ही जो चाइना का राजदूत भारत में बैठा है उसकी बिल्डिंग को चाइना की संपत्ति समझा जाएगा और उस बिल्डिंग के अंदर इंडिया की पुलिस एंट्री नहीं कर सकती है। बाहर कुछ करेगी, अंदर नहीं कर सकती। इतना पावर होता है किसका? राजदूत का। और राजदूत को कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर उस पर मुकदमा चलाना है तो इंटरनेशनल कोर्ट में चलाना पड़े। राजदूत को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इक्वाडोर जो देश है, यहां पे देखिए एक देश है आपका इक्वाडोर। इक्वेटर के जस्ट पास है यहां इक्वाडोर। इक्वाडोर का एक दूतावास था ब्रिटेन में। इक्वाडोर का दूतावास ब्रिटेन। तो क्या उस इक्वाडोर के दूतावास के अंदर ब्रिटेन की पुलिस घुस जाएगी? नहीं घुस पाएगी वहां पे। और वो संपत्ति किसकी है? ब्रिटेन। अब इक्वाडोर का दूतावास कहां था? ब्रिटेन में। क्या ब्रिटेन पुलिस उसमें घुस सकती है? एक वेबसाइट थी, नाम था विकीलीक्स। विकीलीक्स वो ऐसा बात लीक करता था कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाता था। ऐसा बातें लीक कर देगा, एक देश दूसरा देश दहल जाएगा। मतलब सरकार हिलाने वाला। कैसे हिंडनबर्ग ने एक पेपर लीक किया, अडानी का शेयर गिरा दिया यहां पे। वैसे वो बड़का चीज क्या करता था? लीक कर देता था। लेकिन वो किसी केस में फंस गया। अब ब्रिटेन की पुलिस उसको खोज रही थी। पहले से परेशान थे ब्रिटेन उससे कि सोच रहा कुछ और लीक कर देता है, इसको सेंटिंग में डालो यहां पे। अब वो घुस गया कहां पे? इक्वाडोर के दूतावास में। किसमें घुस गया? इक्वाडोर के दूतावास। अब पैसा वाला था ही, इक्वाडोर के दूतावास को कुछ पैसा वैसा दे दिया। अब इक्वाडोर के दूतावास में चल गया। 10 साल तक इंग्लैंड की पुलिस बाहर खड़ी थी, बरस करके बात करता था। क्या दिक्कत है आप लोग को? हम इसी के अंदर रहेंगे। इतना नहीं घुस सकते अंदर, कभी परमिशन नहीं ले। अरे गधा, तुम किस दुनिया में है? इक्वाडोर ने परमिशन दिया था तब ना अंदर आया था। अरे तुम्हारा दिमाग कहां? पुलिस को परमिशन दिया ही नहीं वो। इक्वाडोर ने पुलिस को परमिशन नहीं दिया। अब बताइए, अब इसके अंदर घुसना है अगर ब्रिटेन की पुलिस को तो किससे परमिशन लेना पड़े? इक्वाडोर की सेटिंग पहले से जूलियन असांजे के साथ। जूलियन असांजे बात किया होगा अलग अलग देशों का। भाई ब्रिटेन में तो सबका दूतावास है, तो उसने इक्वाडोर के दूतावास से कहा कि भैया ऐसा बात है, हमको शरण दे दो। तो दे दिया उसको शरण, हो गया काम खत्म। उससे 10 साल तक उसी में था, नहीं पकड़ पाई वहां के पुलिस और परमिशन नहीं दे रहा था। नहीं अगर पाकिस्तान का दूतावास भारत में है और पाकिस्तान के दूतावास में कोई घुस गया तो दिल्ली पुलिस घुस जाएगी क्या? पाकिस्तान के दूतावास लिखित में रिक्वेस्ट करेगी किससे? पाकिस्तान से। आपको क्या लगता है पाकिस्तान परमिशन दे देगा? कहेगा रिलेशन खराब है, ये और खराब हो जाए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे नहीं देंगे परमिशन, दूतावास मेरा है, हम जो करें वहां पे। बहुत खतरनाक होता है। अब ऐसा नहीं आप दूर से गोली मार दीजिएगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा खिड़की पे मार दे गोली यहाँ पे, अरे केस हो जाएगा आपके ऊपर हत्या का। वो किसका हत्या किया ये बाद में, अपराधी तक क्या हुआ बाद में, आप कैसे मार दिए। अब ऐसे भी पुलिस को तो अधिकार नहीं है सजा देने का। वो तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है, ले जाती है गाड़ी पलट देती है। कोई देखा नहीं देखा, खुलेआम कैसे मार दीजिएगा? वो दूतावास में युद्ध हो जाएगा, दो देशों के बीच में बवाल हो जाएगा।